नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, कुछ स्टॉक्स के बारे में आपको पता, मंथ स्टार्ट हो चुका है दिसंबर। तो कुछ स्टॉक के ऊपर अपना व्यू शेयर कर देता हूँ। आपको स्क्रीन में स्टॉक के नाम दिख जाएंगे। स्टॉक के नाम शेयर करने से पहले, जिनको नहीं पता है, मैंने, देखो, बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता है। मैं शायद इसके बारे में बात करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बहुत लोगों के अकाउंट संभालना स्टार्ट कर दिए। अगर आपको लगता है कि आप मुझे बहुत सालों से जानते हो, आपके पास कैपिटल है 5 से 10 लाख रुपए की, तो आपका मोस्ट स्वागत है टीम में। ठीक है, मैं हम आपका अकाउंट संभालेंगे। ठीक है, कुछ क्लाइंटों का मैं आज आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ, और कुछ अकाउंट्स है जो हमने किए थे किसी अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये नंबर वन अकाउंट है। ठीक है, जिसमें मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि क्लाइंट्स अगर आप हमारे बनोगे तो आपको लॉस क्यों नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, लॉस नहीं है आपका। ठीक है, लॉस पर नहीं है। ठीक है, और तो ये तो प्रॉफिट भी कुछ नहीं है, बहुत जल्द आपको बड़े प्रॉफिट भी दिखेंगे। ठीक है, लेकिन क्लाइंट्स अगर आप बनोगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस कैसे शून्य है बताता हूँ। प्रॉफिट बड़ा है, लॉस शून्य है। तो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा 5 लाख की जरूरत पड़ने वाली है, उसके पीछे का रीजन ये है, हम अपने अकाउंट में कॉल पुट बाय करेंगे और वही चीज हम आपके अकाउंट में शॉर्ट करने वाले हैं। तो शॉर्ट सेलिंग में पैसा थोड़ा बड़ा लगता है, 1.5-2 लाख का एक लॉट आता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका लॉस शून्य है। ठीक है, और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दिन में मुझे 2-2.5 हजार का लॉस दिखा रहा था, लेकिन इसी अकाउंट में मात्र 100-200 रुपए का लॉस दिखा रहा था। ठीक है, यही फायदा है, यही बेनिफिट है शॉर्ट सेलिंग। प्राइस डिके का ऑप्शन जो डिके होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको जुड़ना है, आपका लॉस शून्य है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी दिमाग को ये रखना कि लॉस हो सकता है। तो अगर आपको डिटेल्स जाननी तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जो वी आर स्टॉक्स के नाम से है। ध्यान से सुनना, एक ही अकाउंट है, बहुत सारे फेक भी है, वहां मत जाना। ठीक है, मैं अपने अकाउंट में पैसे नहीं मंगाऊंगा, ये आपसे मैं डिटेल्स लूंगा। ठीक है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। ये हमारा अकाउंट है। ठीक है, ये यही अकाउंट है, वह सब फेक है। ठीक है, वहां अगर आप पैसे देते हो, मैं डिमांड नहीं करता हूँ पैसों की। मैंने क्या बोला, डिटेल्स हो। ठीक है, अगर आप क्लाइंट्स होंगे तो मैं अपने अकाउंट में पैसे मंगा सकता हूँ। जैसे एक क्लाइंट्स का आप देख सकते हो, काफी बड़ा पैसा दिखाऊंगा नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो आपको हमारे अकाउंट में पैसा नहीं भेजना है, आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स देनी है, हम उस पर कुछ कर लेंगे जो हमें करना होगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स जाननी तो आप मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज की स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टॉक कौन से देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बात करते हैं ये स्टॉक के बारे में। ठीक है, जिसका नाम जीवी फिल्म्स करके है। और ये स्टॉक देखो, इसने फर्स्ट रजिस्टर यहाँ पर लिया, और करंटली स्टॉक देखो नीचे आया, और एक सपोर्ट एरिया बनता है इसका 62 पैसे के आसपास। तो 62 पैसे सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्टॉक को क्या बाय करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप बाय मत करो। अगर स्टॉक आपको टिल 49 पैसे या 50 पैसे मिलता है तो आप स्टॉक को वहां बाय करना, ये सबसे अच्छा प्राइस देगा स्टॉक को बाय करने का। इससे पहले बाय मत करना। ठीक है, और बाकी एज पर द पैटर्न, अगर आपको पैटर्न याद होगा, राइट, तो मेरे हिसाब से यार पैटर्न तो इसमें देखो यहाँ आया था एक बार। ठीक है, ये रहा वो मंथली वाला जो पैटर्न मैंने आपको बताया था, देखो ये रहा। यहाँ हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया। तो एक एक बाय बनता है इस कैलर के ऊपर, जब ये दोबारा 1 रुपये 5 पैसे जाएगा, उससे पहले बाय मत करना। ठीक है, वो है ट्रेडिंग पर्पस। अगर आपने यहाँ बाय किया था, आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो आप दोबारा यही बाय करना। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ करना, जो है आपका 51 पैसे के आसपास, इससे पहले बाय मत करना। ठीक है, ये जीवी फिल्म्स के बारे में हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, एफ कंज्यूमर भी फाइनली नीचे आ चुका है। जैसे मैंने बोला था आपको, अगर ये स्टॉक क्लोज करता है, क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस देता है, तो आप एग्जिट कर देना। देखो, जैसे मैंने भी स्टॉक में यहाँ बाय किया ही परसों। ठीक है, कुछ शेयर्स बाय करे थे। ठीक है, मैंने आपको क्लियर बोला था कि मैं रिस्क लेंगे तैयार हूँ, लेकिन मैं स्टॉप लॉस के साथ प्ले करूंगा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है ये था 1 रुपये 58 पैसे। और यहाँ पर आप देखो, एक बार भी यहाँ कैंडल क्लोज नहीं करी है, और साथ में कैंडल क्लोज का मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग बेसिस में उसका नीचे का लो ब्रेक होना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट कैंडल जो ये इसने तोड़ा था, ये था प्राइस, इसका लो है 1.55। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि 1.55 के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है, आप स्टॉक को होल्ड कर लो। मतलब 1.54, 1.53 जैसे ही आपको दिखे आप एग्जिट कर देना, या एक जीटी ऑर्डर प्लेस कर दो उसके नीचे। अगर ये तोड़ता है प्राइस तो आप एग्जिट कर देना बस। अगर आपने स्टॉक को यहाँ बाय किया है इधर कहीं, ठीक है, जैसे मैंने भी आई थिंक यही बाय किया था 177 के आसपास, तो ये अगर टूटता तो एग्जिट कर देना। और दोबारा अगर मौका मिलता है उस प्राइस में तो दोबारा बाय करना। टारगेट रहेंगे कम से कम ये। ठीक है, इसको बोलते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी। ये यहाँ पर एक बहुत तगड़ा वाला गैप है, तो इसको ये भरने आएगा गैप को, ये मेरा अनुमान कहता है। तो यहाँ पर एसएल लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, अगर देखो ये तोड़ देता है इसको नीचे, तो स्टॉक आपको 70 पैसे मिल सकता है। तो भैया 1.53 की जगह, ठीक है, मैं अगर स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ तो 70 पैसे में बाय कर लूंगा।
ठीक है, या तो फिर जिंदगी भर होल्ड करो, तो जिंदगी भर होल्डिंग करना है या एग्जिट करना है आपको स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और ये डेफिनेटली यहाँ गैप भरने आएगा, जो मैंने गैप दिखा रहा हूँ आपको, ये गैप भरने आएगा, बहुत तगड़ा गैप है ये गैप भरेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, जो भरेगा पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो चीज मैंने आपको बताई वो करना है, स्टॉप लॉस लगाना है टिल इवन बिलो 1.53 के नीचे, अगर होता है एग्जिट करो मार्केट टू मार्केट में, ठीक है। तो अगला जो स्टॉक है CES करके है, राइट, बहुत कम लोग इसको बाय कर पाएंगे क्योंकि स्टॉक में कोई भी आपको सेलर देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो अगर आपको मिलता है तो लक बाय चांस, बहुत बढ़िया स्टॉक है, यू कैन होल्ड, बहुत अच्छा इसका बुक वैल्यू है, बहुत अच्छे प्रॉफिट दे रही है, और इसी वजह से स्टॉक को कोई व्यक्ति नहीं बेचता है इजिली। तो अगर आपको स्टॉक मिलता है तो यू कैन बाय, पैसे मिलेगा नहीं, ठीक है, फिर भी अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलता है तो आप रिमूव कर सकते हो। स्टॉक का नाम CES लिमिटेड है, ठीक है, चाहो तो मनी कटोर में सर्च मार लेना, आपको मिल जाएगा इस नाम से नाम, ठीक है। बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा भाई, इसके पीछे मत पड़ो, मिलने वाला है नहीं ये स्टॉक, क्योंकि कोई बेचेगा नहीं भैया, क्यों नहीं बेचेगा, रीजन बता चुका हूँ भाई, ठीक है, आप खुद देख लो। यहाँ पर एक दूसरा स्टॉक आ गया, एक सेकंड है, यहाँ पर इसका नाम में ही नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, तो आप लोग खुद देख सकते हैं स्टॉक की जो बुक वैल्यू है 46 के आसपास की है, ROC 33% के आसपास, प्लस होल्डिंग प्रमोटर्स की यहाँ पर शून्य है, ठीक है। तो आपके सामने बाकी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में।